तो अली हैदर हमारे साथ मौजूद हैं अपने नए गाने के साथ। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर नया दिन। और थोड़ा सा मैं भी पुराने ज़माने में चला गया था। पुराने ज़माने में हम बाद में जाएंगे, पहले ज़रा नए ज़माने की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसी से आगाज़ करते हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और नया गाना कैसा चल रहा है आपका, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को, आपकी टीम को, नया दिन की सारी जितनी भी टीम है, फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मज़े में हूँ, बहुत अच्छा हूँ। बस थोड़ा सा दिन और रात का फ़र्क है। आपके पास मॉर्निंग हो रही है, हमारे पास रात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अली भाई, जिस तरीके से अब आपका ये नया सॉन्ग आया है, तो हमें इस नए सॉन्ग के बारे में ज़रा कुछ बताइए कि इतने पहले तो ये बताइए कि इतने टाइम से आप गायब कहाँ थे? भाई इतने टाइम से मैं गायब नहीं था। मुझे याद किया, देखिए मैं फौरन आ गया आपके सामने। हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो है, ये तो है। अच्छा, अब आपका जो न्यू सॉन्ग है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये एक ख्वाब देखने वालों की कहानी है, और ख्वाब मेरे ख्याल में हर कोई देखता है। हाँ। और चाहे वो आम इंसान हो या वो कोई बहुत ही कोई बड़ा इंसान हो, ख्वाब तो हर कोई देखता है ना। और ख्वाब कोई भी छोटे नहीं देखता, हर कोई ख्वाब बड़े देख सकता है। हकीकत डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ख्वाब जो है वो हमेशा बहुत ऊंचे, लॉटरी लग जाने के। तो ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक कहानी बनाई है। और इसका टाइटल है लरल लाला लूलू, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, हमारे घरों में अक्सर कहा करते थे जब हम लोग गाते थे, खास तौर पर बाथरूम सिंगर तो सभी होते हैं ना। तो हमारे एक चचा थे, वो कहते थे कि अरे भाई ये भी लाला लूलू कर ही लेते हैं भाई। तो नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि अब ये जो आपका एल्बम आया है, तो इतना अरसे बाद ये एल्बम आया, बीच में आपने कोई एल्बम नहीं आप किया, बीच में क्या किया अली भाई? अपनी कुछ मसरूफियात के बारे में बताइए। देखिए, मैं कुछ सालों से अमेरिका में हूँ, और यहाँ पे बच्चों की तालीम की वजह से आया हुआ हूँ। ज़िंदगी के कुछ साल जो हैं वो वक्फ किए फॉर देयर एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर मैं जो हूँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने का मौका मिलता है। इसके अलावा मैंने आपने मेरे कुछ नए गाने भी चलाए, पुरानी जीन्स और सयूनी मेरा माइक के बीच में। तो वंस इन अ वाइल थोड़ी बहुत म्यूज़िक करता रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन इस तरह का, ये सही बात है कि ऐसा अपबीट सॉन्ग मैंने कम से कम 10 साल के बाद किया है। तो अच्छा, यही है बस यहाँ पे। अच्छा अली भाई, एक तो मुझे बताइएगा कि क्या परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं यूएसए में? नहीं भैया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा आना जाना लगा रहता है। ये अलग बात है कि मैं कोई प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मेरा इस साल आने का इरादा है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं समा टीवी आपके इंशाल्लाह ये नया दिन जो है ना, इसमें वहाँ आप लोगों के दरमियान बैठा हूँ। बिल्कुल, आपने वादा किया है जब आप वापस आएंगे तो सबसे पहले नया दिन। अच्छा अली भाई, ये मुझे बताएं कि जब 1989 में दास्तान था एल्बम पहला, ठीक है ना? सबसे पहले 1989 में चाहत आया था। चाहत आए थे। चाहत के बाद यस, चाहत 1989, उसके बाद 1995 दास्तान, ठीक है? और उसके बाद फिर ऐसे सिंगल हिट्स भी थे, जैसे चांद सा मुखड़ा, और इसके अलावा तेरा नाम लिया तो याद आई कहानी। तो ये सारे अली भाई, जो आप वाला एरा था ना, उसमें अली हैदर, जुनैद जमशेद, आपके फैसल कपाडिया, बिलाल मकसूद, नजम शिराज, मतलब कि आप नाम लेते जाएं और आपको हिट्स आफ्टर हिट्स आफ्टर हिट्स मिलती जाएंगी। पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री पे शायद इतना ज़्यादा फ्लरिशिंग पीरियड नहीं आया जितना कि हमारी पॉप म्यूज़िक पे आया। आज के ज़माने में अगर आप किसी को देखते हैं कि यार ये जो है ना, मतलब ये हमारी जो मशल बरदार है, ये बंदा हमारा मशल लेके आगे बढ़ रहा है, या फिर ये बंदी हमारी मशल आगे लेके बढ़ रही है, तो आज के ज़माने में किसको देख रहे हैं? कौन ज़बरदस्त पॉप सिंगिंग कर रहा है, या इवन फॉर दैट सेक सिंगिंग कर रहा है? अच्छा देखिए, अगर आप वाकई में ये समझते हैं कि जो एक ऐसा लेवल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आप तो पूरा पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, यानी दोनों जगह जो बंदा पब्लिक को थोड़ा सा हिलाता है, तो उसको लोग थोड़ा सा ज़्यादा अप्रिशिएट यूँ करते हैं कि अपने मुल्क की तो बात है, जितना वतन है बात ही कुछ और है। बट साथ में जैसे हम भी वहाँ बॉलीवुड की चीज़ों के बहुत ज़्यादा दुनिया में सुनने वाले हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अभी जो नई जनरेशन आई है उसमें राहत फ़तेह अली खान साहब
और आतिफ असलम, ये दो लोगों ने, एंड आयमा बेग फॉर दैट रीजन, मुझे उनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त लगती है और बहुत कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। तो मुझे ये लगता है कि ये 3-4 सिंगर, एंड देन देयर इज आसिम अजहर, जिनका म्यूजिक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया हो रहा है और कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। सो आई थिंक अली जफर है, आतिफ हैं, इन लोगों ने वाकई वो जो आपने जुनैद जमशेद की, वाइटल साइंस की और मेरी बात की थी, तो हम लोग उस दौर में अपने मुल्क की ऐसी नुमाइंदगी करते थे कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जाते थे तो लोग हमारे वतन से, हमारे गानों से फेमिलियर होते थे। तो मेरा ख्याल है सभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चंद ये चीदा वो लोग हैं जिनको देख के बहुत बहुत खुशी होती है और दुआएं मुझसे निकलती हैं कि इन्होंने हमारा जो वतन का नाम है उसको इतना रोशन किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वतन का नाम जो है वो इतना रोशन किया है। अच्छा ये बताइएगा अली भाई, जिस तरह से आपने बताया कि अब जो सिंगर्स हैं उनमें आपने अपने सारे फेवरेट तो सारे बता दिए, ये भी बताइए कि अब जो सिंगिंग हो रही है उस सिंगिंग को आप कैसे कंपेयर करते हैं उस टाइम पर जब आपके टाइम पर सिंगिंग हुआ करती थी? अब वाकई इतना फोकस्ड होते हैं लिरिक्स, अब वाकई इतना गौर किया जाता है म्यूजिक पे? ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है जिसके 2-3 तरह के एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि वक्त कम है जी। तो हाँ, जितनी मैं आपको सही बताऊं, जितनी मेहनत एक एल्बम पे हम लोग करते थे पूरे साल, कभी कभी 2 साल, फिर जाके उनमें से कोई 20 सॉन्ग्स आपने बना लिए एंड देन उनमें से आप कोई 8 या 10 सेलेक्ट करते थे, उसमें बहुत मेहनत होती थी। और सिंगिंग में भी उस दौर के जो सिंगर्स थे वो बहुत टाइम लगाते थे, मशीनों पे थोड़ा सा कम इन्हिसार था एज कम्पेयर टू दिस टाइम। लेकिन आज भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और जैसे कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। exactly. इसलिए आपका ये जो गैजेट्स जो आ गए हैं, इसमें भी ये भी अकल से अगर काम करेंगे कि आपकी आवाज पे क्या सूट कर रहा है, कितना आपको ट्यूनिंग की जरूरत है या नहीं है, तो आई थिंक वो सिंगर ज्यादा कामयाब है और अच्छा काम कर रहे हैं। तो अली भाई, क्यों ना हम देखने वालों को भी और अपने आप को भी थोड़ा सा, मैं उसको पुराना एरा नहीं कहता, मैं उसको गोल्डन एरा कहता हूँ, और द मोस्ट फेवरेट, एक बार जरा हो जाए पुरानी जीन्स प्लीज। अरे मैं आपको जरूर सुना देता हूँ, और वैसे मैं इतना कोई गिटार जो है वो नहीं बजाता हूँ सिवाय अपने प्रैक्टिस के वक्त, लेकिन आज आप लोगों की, आपकी टीम की समा के लिए और हमारे जितने भी नाजरीन हैं दुनिया भर में, उन सब के लिए पुरानी जीन्स थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करता हूँ। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना, गली में जाके वो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का get up from the clouds, वो बाहर जाके। Thanks so much.